लोग जो हैं वो ज़ोरों शोरों पर हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर निकल कर के आ रही है कि जो लोग प्लान कर रहे हैं नए लैपटॉप्स लेने का 2024 में, तो वो लोग जो ज़रा है वो थम जाइए, क्योंकि एक नई रैम निकल के आ रही है जिसको जो है वो JEDEC ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, मान्यता दे दी है। और ये रैम जो है वो डेल ने पेटेंट कराई है। पेटेंट क्या कराई है, इंट्रोड्यूस कराई है। इसके ऊपर सारी R&D जो है वो डेल की है। और ये जो नई रैम है इसको जो नाम दिया गया है वो कैम M2 रैम्स का नाम जो है वो दिया गया है, या कैम रैम्स का जो है वो नाम दिया गया है। इसको जो है वो बोलेंगे CAMM कैम, तो कुछ भी कह लीजिए। अब ये जो इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर वो ये है कि इस रैम का जो आपने अभी तक जो रैम्स देखी थी इस टाइप की जो हमारे लैपटॉप्स या PC में लगती थी, पूरा इनका जो है वो डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। और जो इसकी कैपेबिलिटी है वो ये बताई जा रही है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो रैम है DDR5 रैम, उनसे कई ज़्यादा गुना फास्टर है। और ये सिंगल रैम ही आपको 128 GB तक का जो है वो स्पेस प्रोवाइड करा सकती है। तो यहाँ पे जो है ये एक रेवोल्यूशनरी जो है वो चेंज है। एक ऐसा कंपोनेंट जो हमारी PC की बैकबोन होता है, रैम ही आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, गेम्स को हैंडल करती है। और अगर इतनी फास्ट फ्रीक्वेंसी की रैम अगर आपके लैपटॉप में लग जाए तो सोचिए कितना आपको जो है वो मज़ा आ जाएगा। अभी भी जो पुरानी जो रैम्स हैं, सोडियम रैम्स, उसमें DDR5 DDR4 जो आती हैं, तो जो लोग DDR3 से सीधा DDR5 पे जाते हैं, या DDR4 वाले जो DDR5 पे जाते हैं, उनको पता है कि रैम्स का जो रिस्पॉन्स है वो कितना ज़्यादा बेहतरीन है। क्योंकि हमारे तो हाथ में सारे दिन लैपटॉप्स आते ही रहते हैं, गेमिंग लैपटॉप, तो हमको भी आइडिया है कि DDR4 से जब आदमी DDR5 पे जाता है तो कितना ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट है। अब यहाँ पे जो एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो रैम है ये 57 या 60% और थिनर है, यानी कि कम स्पेस घेरेगी लैपटॉप में, जिससे लैपटॉप की जो थिकनेस है वो और ज़्यादा कम करने में जो है वो कंपनी वालों को आसानी होगी। हालांकि टेक्निकली क्योंकि हम लोग लैपटॉप्स भी रिपेयर करते हैं, तो इसमें एक ये हो सकता है कि अगर आप लैपटॉप को ज़्यादा ही पतला करेंगे तो उसका जो है वो वेंटिलेशन पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, और लैपटॉप थोड़ा सा आपको जो वो हीटिंग ज़्यादा महसूस हो सकती है। बट समहाउ कंपनीज जो है वो इसको जो है वो मैनेज करेंगी कि कैसे जो है वो इस ड्रॉबैक को मैनेज किया जाए। रैम की जो फ़ोटो है वो आप लोगों के स्क्रीन पर आ ही चुकी है, तो आप देख सकते हैं कि सोडियम रैम, यानी कि सोडियम रैम्स इनको कहा जाता है। तो इन सोडियम रैम से जो है वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही ज़्यादा जो है वो अलग हो चुकी है। सिंगल रैम आपको 120 GB तक का स्पेस प्रोवाइड कराएगी। और जो मेरे को ऐसा लगता है इसमें कि जो एप्पल है ना, एप्पल ज़रूर से इस रैम को अपने लैपटॉप्स में इंट्रोड्यूस कराएगा, अपनी मैकबुक्स में इंट्रोड्यूस कराएगा। क्योंकि एप्पल जो है वो चाहता है कि जो उनके लैपटॉप्स हैं, जो उनकी मैकबुक्स हैं, उनकी जो स्पीड है, जो उनका यूज़र एक्सपीरियंस है वो और लैपटॉप से थोड़ा हट के रहे, फास्टर रहे, ऑप्टिमाइज़ रहे। तो वो लोग ज़रूर इस रैम को जो है वो अडॉप्ट करेंगे। और अभी तो ये रैम्स काफ़ी महंगे फ्लैगशिप लैपटॉप्स में ही आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी जो ये डेल के लैपटॉप में ये रैम आई है, तो वो लैपटॉप जो है वो डेल का वर्क स्टेशन या प्रिसीजन लैपटॉप है 7670, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर तो वो 7670 लैपटॉप में जो है वो डेल के आई है। तो डेल का जो है ये प्रिसीजन लैपटॉप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप से भी महंगे होते हैं, क्योंकि ये डेल के कह लीजिए बिज़नेस क्लास लैपटॉप हैं, या जिनको हम कमर्शियल लैपटॉप कहते हैं, ये वो हैं। ये अभी वोस्ट्रो या इंस्पिरॉन सीरीज़ में नहीं आई है। तो अभी जो ये रैम है ये आपके आने वाले समय में जो महंगे लैपटॉप्स हैं, जैसे डेल के उसके लिनोवो के X1 सीरीज़ आती है, या लिनोवो के जो हैं वो थिंकपैड्स आते हैं, HP की जो आपकी प्रो बुक्स आती हैं, एलाइट बुक्स आती हैं, तो उनमें आपको आने वाले टाइम पे 2024 में देखने को मिलेगी। और फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कंपनी में ट्रांसफ़र होगी, तो वो जो है ये टेक्नोलॉजी फिर आपको गेमिंग लैपटॉप्स में देखने को मिलेगी। दूसरा दोस्तों, इस रैम को रिगार्डिंग एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि आने वाले समय में हो सकता है, अभी जो रैम्स हैं हम जैसे स्टिक लगा करके रैम्स को अपने हिसाब से मदरबोर्ड पे जो लोग कस्टम PCs बनाते हैं, तो उसमें जो है रैम को हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं 16 टू 32, 32 से आप 64, जैसा बोर्ड जो है वो सपोर्ट करता है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको मदरबोर्ड पे ये रैम्स प्री इंस्टॉल्ड मिले, और आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि आप 64 GB रैम लेना चाहते हो या 128 या 32। 16 GB रैम तो इसमें नहीं आएगी, तो मुझे लगता है कि ये 64
32, 64 और 128 में आपको जो है वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब जब ये आएगी तब देखते हैं कि कोई लैपटॉप वगैरह हमारे पास आने वाले टाइम पे जब आएगा तो मैं ज़रूर से आप लोगों को जो है वो दिखाऊंगा कि ये रैम एक्चुअल में कैसे दिखती है लैपटॉप में लगी हुई। हालांकि मैं रिप्रेजेंटेटिव इमेज जो है वो लगा रहा हूँ लगातार वीडियो में, तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो इस रैम की फ़िटिंग आपको लैपटॉप के अंदर मिलने वाली है। तो बहुत बड़ा ये चेंज 2024 में हमको जो है वो मिलने वाला है। पूरी की पूरी कह लीजिए पीसी इंडस्ट्री से जो है वो चेंज होने वाली है। मदरबोर्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग चेंज होने वाली है, सब कुछ बदल जाएगा। आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को लेकर के पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। तो मुझे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कब मैं जो है वो इस टेक्नोलॉजी वाले लैपटॉप या डेस्कटॉप जो है वो आप लोगों के सामने पेश करूं और उसको यूज़ करके बताऊं कि कैसा जो है वो एक्सपीरियंस ये नई टेक्नोलॉजी दे रही है। तो होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।